भगवान तो सर्वशक्तिमान है। वो चाहें तो केवल संकल्प मात्र से ही दुष्टों का नाश कर सकते हैं। फिर उन्हें इस प्रकार धरती पर स्वयं आने की क्या आवश्यकता है? मनुष्य के शरीर में एक सूक्ष्म शरीर होता है। उसके अंदर शक्ति के 7 मुख्य केंद्र हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र है, जो लिंग और गुदा के मध्य में स्थित है। इसी चक्र में कुंडलिनी शक्ति का निवास है। इसी कुंडलिनी के अभ्यंतर ही मूल चित्त शक्ति भी विराजमान है। इसी परम शक्ति को जगाना और फिर उसका नियंत्रण करना ही योग का परम लक्ष्य है। ये मूलाधार चक्र मनुष्य देह का आधार स्वरूप है। इसीलिए इसे मूलाधार पद्म कहते हैं। जिस समय श्री राम का अवतार हुआ, उसी काल में श्री परशुराम जी भी इस धरती पर उपस्थित थे। 2 अवतारों का एक साथ धरती पर होना भी उस काल की विशेषता थी। जब जनक के दरबार में श्री राम जी से उनका सामना हुआ, तो परशुराम जी ने केवल इतना ही कहा, ये धनुष विष्णु ने मेरे पितामह महर्षि ऋचिक के पास धरोहर रूप में रखा था। यदि विष्णु के इस धनुष पर तुम वान का संघान कर सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा। उस समय जब श्री राम के रूप में उन्हें चतुर्भुज भगवान के दर्शन हुए, तो वे जान गए कि उनका अवतार काल समाप्त हो गया है। सो वे उसी क्षण उन्हें अपना धनुष देकर तपस्या के लिए चले गए। भगवान तो सर्वशक्तिमान है। वो चाहें तो केवल संकल्प मात्र से ही दुष्टों का नाश कर सकते हैं। फिर उन्हें इस प्रकार धरती पर स्वयं आने की क्या आवश्यकता है? तुमने सत्य ही कहा कि भगवान पूर्ण शक्तिशाली हैं। फिर भी वो धर्म की रक्षा और अपने भक्तों को संकट से बचाने के लिए स्वयं धरती पर क्यों पधारते हैं? इसकी आवश्यकता क्या है? इन प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि उनकी इन लीलाओं को देखकर संसार के हर प्राणी के दिल में यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि उसका कोई रखवाला है जो उसे हर संकट से बचा सकता है। यही विश्वास प्राणी को अपने धर्म पर दृढ़ रहने की शक्ति देता है।